मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, SC/ST एक्ट, इनकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि जो दबंग या रसूखदार लोग हैं या पैसे से मजबूत लोग हैं वो असहाय गरीबों पर या जो संख्या में कम है उन पर किसी भी तरह का अत्याचार ना करें। भारत का संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो भारत में कहीं भी रह सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी तरह के कपड़े पहन सकता है, किसी भी आराध्य की पूजा कर सकता है और कोई भी भाषा, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, माय लिट सोहन की एक और वीडियो में मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो अपना घर खरीदना हर आदमी का सपना होता है और ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में एक ही मकान बना पाते हैं या नहीं भी बना पाते। लेकिन अगर उसी गाढ़ी कमाई से बने हुए मकान को यदि किसी दबंग या रसूखदार के डर या खौफ के कारण छोड़ना पड़ जाए, इस पीड़ा के दर्द को सिर्फ वो ही समझ सकता है जो इससे जूझ रहा हो। आजकल वायरल होती हुई एक वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी जो अलीगढ़ में स्थित टप्पल थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले नूरपुर गांव की है। हरिजन समाज से ताल्लुक रखने वाले ओम प्रकाश जाटव जी की 2 बेटियों की शादी थी, जिसमें बारात चढ़ाते वक्त मुस्लिम समुदाय के साथ में टकराव हो जाता है और वहां पर जमकर लाठी डंडे चलते हैं। हरिजन समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों का कहना है कि उनकी संख्या यहां पर काफी कम है और मुस्लिम समाज की संख्या काफी ज्यादा है और वो हर बार जब कभी भी हरिजन समाज में शादी का ऐसा माहौल होता है या बारात चढ़ने का जो मौका होता है तो उस वक्त ये लोग हमें परेशान करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। इस हाल ही की घटना से कुछ समय पहले भी एक और ऐसी ही घटना सामने आई थी जिसमें दोनों पक्षों का थाने में जाकर के समझौता भी हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से एक और ऐसी ही घटना सामने आने से वहां लोगों के मन में दहशत का माहौल हो चुका है। अगर हम हरिजन समाज के पक्ष की बात करें तो उन लोगों का यह कहना है कि पिछले कई सालों से उनके साथ में यही बर्ताव हो रहा है। जब भी उनके समाज की किसी लड़की की शादी होती है तो अक्सर उनकी शादी में इसी तरह का व्यवधान डाला जाता है और दंगे किए जाते हैं, उपद्रव किया जाता है और उनकी शादी के माहौल को खराब किया जाता है। और इन्हीं बातों से तंग आकर के जाटव समाज के सभी लोगों ने वहां से पलायन करने का निर्णय लिया है। नूरपुर गांव के हरिजन समाज से संबंधित लोगों के मकान की दीवार पर आपको यह देखने को मिल जाएगा कि यह मकान बिकाऊ है। उन लोगों का कहना है कि काफी सारे लोग यहां से पहले ही पलायन कर चुके हैं और अब हम भी डर के माहौल में हैं, इस वजह से हम भी यहां से पलायन करना चाहते हैं। जो भमर सिंह नाम का जो आदमी था उसका चक्कू मरवा दिए गए, वो तो गांव छोड़ के ही चला गया यहाँ से। कितने परिवार गांव छोड़ के चले गए? भमर सिंह आया सबसे पहले, फिर 3 घर यहाँ से और प्लान कर गए हैं। तो जा रहे हैं यहाँ से गांव छोड़ के। सर क्या नाम है आपका? शेर सिंह। तेज बोली सर। शेर सिंह। अच्छा, कौन सा गांव है? नूरपुर। कौन सा थाना लगता है इसमें? टप्पल। अच्छा, क्या मामला है पूरा ये आपने लिख रखा, क्या लिखा है इस पे आपने? हमने लिखा है भाई बारात ना चढ़ने है, मारपीट करें, परेशान करें और हमने फिर प्लान बनाओ जी हमने आते तो गांव छोड़ के चला तो बढ़िया। अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार? सब प्लान करने के लिए तैयार। बेच के जाएंगे यहाँ से पलायन करेंगे सभी लोग। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी बरादरी का लगभग? यहाँ 100 घर हैं जी। ऐसी एक घटना की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान और ले जाना चाहूंगा। यह घटना गाजियाबाद में स्थित अर्थला की है, जहां पर लगभग 15 मई के आसपास मोहित यादव के परिवार के साथ में घटना घटती है, जिसमें मोहित यादव के परिवार के व्यक्ति ने उनके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हुए लड़कों को वहां से चले जाने का आग्रह किया और बात तू मैं से होकर के इतनी हद तक बढ़ गई कि वहां पर मार पिटाई और लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। मोहित यादव का कहना है कि उनके घर के बाहर विशेष समुदाय के लोग अक्सर जानबूझकर जमावड़ा लगाकर खड़े होते थे और आने जाने वाली महिलाओं पर फब्तियां कसते थे, उन्हें छेड़ते थे। और इसी बात का विरोध करने पर और उन लोगों को वहां से चले जाने की बात कहने पर ही यह विवाद भड़का और यह विवाद इतना उग्र हो गया कि समुदाय विशेष के लोग लाठी डंडे, पत्थर, तलवार लेकर के उनके घर की तरफ आए और उनकी महिलाओं के साथ में मारपीट की। आए दिन इनका यही काम है, कोई कहता है तो पर हमला कर देना, यही काम इन लोगों का है। कितना ही समझा लो, कुछ भी कह लो, हम जैसे थोड़े बड़े हैं कह देते हैं बेटा यहाँ मत खड़े हो, यहाँ गाली मत दो, तो कहते हैं तुम कोई नेता हो, मंत्री हो, क्या हो तुम जो हमें भगा दो यहाँ से? तुम मन के भगा नहीं रहे हम तुम्हें, चले जाओ, लॉकडाउन चला बेटा, यही बोला हमने। इसके बावजूद वो वहां से चले गए, लेकिन पीछे से बिसलकोट बना के आए, कम से कम 150-200 आदमी, सारे हथियार लेकर के, तलवार, भाले अपने लेकर के, ईंट पत्थर सब कुछ हमारे ऊपर पथराव कर दिया और धारदार हथियारों से आक्रमण किया हमारे ऊपर। मैं थोड़ा बच गया,
मेरा बेटा अंदर वहीं था, बेटे के ऊपर लगा, तलवार लगी हाथ में और उसके सिर में रोड मारी, उसके दांत भी टूट गए 2। और हमारी पत्नी के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे भाई की पत्नी के साथ भी ऐसा हुआ, छोटा भतीजा मेरा लक्की, उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसके पीछे चाकू मारा गर्दन पे। मुश्किल से बचे, फिर सब लोगों ने अंदर जाके हमको अंदर किया, जब जाके मुश्किल में बचे हम लोग। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि इस पूरी साजिश के पीछे बसपा पार्षद दिलशाद मलिक का पूरा हाथ है और यह साजिश रचने वाला मुख्य रूप से वही है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दिलशाद मलिक के कहने पर घटना को अंजाम दिया। फिर इसके बाद मोहित यादव के परिवार ने अपने घर पर मकान बेचने का, वहां से पलायन करने का एक नोटिस चिपका। दोस्तों, हम घटना में ये पाते हैं कि जो भी दबंग या रसूखदार व्यक्ति होता है वो एक आम इंसान का अपनी गली मोहल्ले में रहना दूभर कर देता है और इसी डर, इसी भय, इसी खौफ के कारण जो आम इंसान है या जो झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है वो इसी बात में अपनी गनीमत समझते हैं कि वो यहां से इस मकान को छोड़ करके चले जाएं और कहीं दूसरी जगह जाकर के वो अपना आशियाना बनाएं। लेकिन एक सवाल मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो यहां से छोड़ करके जब दूसरी जगह पर जाएंगे और अगर उस दूसरी जगह पर भी कोई दबंग या कोई रसूखदार व्यक्ति उनको परेशान करेगा तो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? हो गया, बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। बनारस में अपनी जमीन है ना? बुज़दिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कादिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कादिया भगाएगा। किस जमीन पर अपने हाथ जमाओगे? जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत, और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भारत का संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो भारत में कहीं भी रह सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी तरह के कपड़े पहन सकता है, किसी भी आराध्य की पूजा कर सकता है और कोई भी भाषा, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब इस तरीके से झुंड बनाकर या गुट बनाकर किसी विशेष जाति या विशेष समुदाय को टारगेट कर उसके खिलाफ इस तरीके से एक्टिविटी की जाती है और उसको भगाने के लिए मजबूर किया जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन की भी कमी सामने आती है। इस तरह की स्थिति में मैं 2 लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। सबसे पहला तो प्रशासन को इस तरह के मामलों में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और हर परिवार को ऐसी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए कि उसको किसी के डर की वजह से, किसी के भय की वजह से अपना मकान, अपने सपनों का घर छोड़ना ना पड़े। और दूसरी जिम्मेदारी उन कॉलोनी, उन गांव में रहने वाले उन मौजिज आदमियों की है जिनको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में मुख्य रोल अदा करना चाहिए। जिन भी 2 पक्षों में इस तरह के मनमुटाव होते हैं उन दोनों ही पक्षों के मौजिज लोगों को साथ में बैठ करके आपस में सौहार्द और जिम्मेवारी का परिचय देते हुए इस तरह की घटनाओं को अपने लेवल पे ही सुधारने का प्रयास करना चाहिए या अपने लेवल पे ही इस तरह की घटनाओं को खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि पुलिस के लिए इस तरह के पीड़ित परिवार को 24 घंटे सुरक्षा देना एक असंभव सी बात है। जब तक समाज के लोग इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे और आपस में इस बात का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक इस बात का समाधान निकलना बहुत ही मुश्किल है। और जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि इस तरीके से दबंगाई दिखा करके या हुड़दंग मचाने से या उत्पात मचाने से वो लोगों को घर से भगा देंगे तो ये उनकी भूल है। क्योंकि भारत के अंदर लोकतंत्र है, यहां पर संविधान का राज चलता है, यहां पर कोर्ट है, यहां पर पुलिस है, यहां पर आप किसी को दबंगाई के बल पर घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिया है। तो दोस्तों, माइलेट सोहन की आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।